तो हेरिडिटी और एवोल्यूशन कुछ कंटिन्यू करने का अपने को। हेरिडिटी क्या है? इतना धीरे से, ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। वो क्या था? हेरिडिटी। ठीक है, तो हेरिडिटी समझ गया था, हेरिडिटरी चेंजेस समझ गए थे, बायोलॉजिकल जो चेंजेस हो रहे जनरेशन टू जनरेशन में उसको बोलने का हेरिडिटरी चेंजेस। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन देखे थे। ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा था? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस था, उसको बोला गया था सेंट्रल डोगमा। ये वर्ड शायद बोलना भूल गया था मैं, बोला था कि नहीं बोले? हाँ, तो सेंट्रल डोगमा एक वर्ड है। ठीक है, तो सेंट्रल डोगमा मतलब क्या? प्रोटीन अगर सिंथेसाइज हो रहा तो उसको बोलने का सेंट्रल डोगमा। और ये प्रोसेस किसमें होगा? ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या एक्चुअल में? एमआरएनए फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए इट इज ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन जो एमआरएनए उसके पास में क्या रहेगा? मैसेजेस। हाँ, कोडॉन, मैसेजेस। ठीक है, मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ कोड्स। ठीक है, कोड के फॉर्म में, इसलिए वो मैसेज को हमने क्या बोला? कोडॉन। और एक अमाइनो एसिड के लिए 3 कोडॉन्स है, इसलिए ट्रिपल कोडॉन बोला गया। ठीक है, तो एमआरएनए में एक अमाइनो एसिड के लिए ट्रिपल कोडॉन। ठीक है, एमआरएनए फॉर्म हुआ विद ट्रिपल कोडॉन, इट इज ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद में आएंगे ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ट्रांसलेशन में फिर आता दूसरा वाला आरएनए, कौन सा? टीआरएनए। टीआरएनए के पास में क्या रहते हैं? उसके कोडॉन का उल्टा कुछ बताया था, एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन। ठीक है, एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन से क्या करते हैं? वो जो कोड्स रहते हैं उनको ट्रांसलेट में, ट्रांसलेशन का कैसा काम रहता है? अपना कोई लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करते हैं, तो वो एंटीकोडॉन का काम भी वही रहेगा, वो जो कोडॉन से उनको समझेंगे। ठीक है, और अमाइनो एसिड, हाँ, जिसको दोनों की भाषा, हाँ, एंटीकोडॉन वो काम करेंगे जिसको दोनों भी आए। ठीक है, तो कोडॉन का कोड्स में जो कोडॉन में जो कोड्स है वो कोड्स को ट्रांसफर किया जाएगा किसमें? अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेट में, और वो ऑर्डर्स दिए जाएंगे किसको? अमाइनो एसिड। ठीक है, उसके बाद में तीसरा था ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन में क्या था? आरआरएनए तीसरी चीज है। ठीक है, तो आरआरएनए बाइंड हुआ था, सॉरी आरआरएनए नहीं बाइंड हुआ था, टीआरएनए बाइंड हुआ था एमआरएनए। ठीक है, टीआरएनए और एमआरएनए बाइंड हुआ था, मैंने वो जैकेट की चेन के हिसाब से बताया था। तो वो जो क्लिप रहता है, जो चेन को हम पकड़ के क्लोज करते, तो वो जो चेन है उसको बोलने का आरआरएनए। और एक साइड वाला जो जिप रहेगा वो टीआरएनए, और एक साइड वाला एमआरएनए। ठीक है, तो एमआरएनए और टीआरएनए सब कैसे ऐसे क्लोज होंगे, समझा? और ओपन भी ऐसे समझा? चेन ऐसे ही क्लोज होती है ना, तो ऐसा क्लोज होंगे और ऐसे ओपन। ठीक है, और वो जो जिप है, सपोज ये ऊपर जो जहाँ पे जिप एंड हो जाती वहां पे स्टॉपर ही नहीं है वो क्लिप के लिए, तो क्लिप बाहर आ गई, आया। क्लिप के बाहर आने के बाद में वो जिप लगी हुई है या खुली? लगी हुई है, तो वो जो जिप है वो बाहर आ गई, मतलब आरआरएनए ने अपना काम किया और बाहर आ गई। ठीक है, आरआरएनए का फुल फॉर्म था राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, आरआरएनए में कभी आ गया अचानक से तो बोल देंगे, हाँ, राइबोसोमल आरएनए था। ठीक है, उसके बाद में हमने देखे थे म्यूटेशन। म्यूटेशन में क्या था? वो तो एक जेनेटिक डिसऑर्डर था, वो मतलब डीएनए में डिसऑर्डर्स रहते वो, तो उसको निकाल के दूसरे मतलब नॉर्मल वाले न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं। हाँ, तो जो डीएनए है उसमें एबनॉर्मल या डिसीज कॉजिंग जो न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे, वो पूरा डीएनए बीच में से कट करने का, जो टेस्टी दिखा उसको खा लेंगे ऐसा नहीं, पूरा डीएनए जो डिजीज कॉज कर रहे हैं, डिसऑर्डर कॉज कर रहे हैं, उनमें वो न्यूक्लियोटाइड्स को कट करके उतने पार्ट को निकाल देने का, और जो नॉर्मल वाला पार्ट है वो लाके ग्लू से चिपका देने। समझा? तो ऐसा ग्लू से नहीं चिपकाते सही में, वो प्रोसेस है पूरा उसका। और वो जो प्रोसेस है म्यूटेशन, इट इज यूज्ड टू ट्रीट जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा ट्रीट होता? एक एग्जांपल देखे थे ना कल, तो वो सिकल सेल एनीमिया था। ठीक है, अब देखेंगे एवोल्यूशन।
व्हाट इज एवोल्यूशन मालूम? अपग्रेड ठीक है चलता। अपडेट ये भी इवोल्यूशन होता है, अपग्रेड ये भी इवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो एवोल्यूशन मतलब क्या? तो दो वर्ड याद रखना, दो वर्ड, एक स्लोली और एक नहीं ग्रेजुअल या ग्रेजुअली, ठीक है। हेरिडिटी इवोल्यूशन जो भी है पूरा चैप्टर डिपेंड है चेंजेस पे। किस पे? चेंजेस की बात होने वाली इसके अंदर, चेंज ही करना है, ठीक है, सब कुछ चेंज करना है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअल चेंजेस अगर हो रहे, समझा? स्लोली एंड ग्रेजुअली जो चेंजेस हो रहे वो चेंजेस को बोला जाएगा एवोल्यूशन, ठीक है। और हेरिडिटी में और एवोल्यूशन में क्या डिफरेंस है? हेरिडिटी में बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या हो रहे? ट्रांसफर हो रहे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर या पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। और एवोल्यूशन में क्या हो रहा? स्लोली ग्रेजुअली चेंजेस हो रहे। हाँ, तो चेंजेस हो रहे, चेंजेस समझे? अब चेंजेस हो रहे तो क्या, एक बात याद रखने की, चेंजेस हो रहे मतलब क्या, कुछ पहले का रिपीट नहीं समझ रहा? रिपीट होगा लेकिन चेंजेस की बात कर रहे हैं। जो चेंजेस हो रहे वो चेंजेस पहले वाले स्पीशीज में या पहले वाले ऑर्गेनिजम्स में नहीं, ठीक है। और इसमें ट्रांसफर, हाँ, इसमें जो कैरेक्टर्स पहले थे वो ट्रांसफर हो रहे, और एवोल्यूशन में न्यू स्पीशीज आए तो न्यू कुछ तो भी उसमें कैरेक्टर्स आ जा रहे, ठीक है। समझा? एवोल्यूशन क्लियर हो गया। अब एवोल्यूशन के पीछे एक थ्योरी है जिसको थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बोलते हैं। तो एक वर्ड याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म समझ रहा? वेरी गुड, प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, एंसेस्टर बोल दो, पूर्वज, आबा व अजदाद, बाप दादा, क्या करेंगे पुराने जमाने के एकदम, हाँ? ठीक है। हाँ, तो प्रोटोप्लाज्म, तो पहले जब अर्थ थी, सिर्फ अर्थ थी, तो वहां पे दो चीजें थी, क्या? एक ऑक्सीजन, नहीं, ऑर्गेनिक मैटर और एक, ठीक है, एक ऑर्गेनिक मैटर और एक इनऑर्गेनिक मैटर, समझ रहा? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर थे बस, लाइफ, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब जो इनऑर्गेनिक मैटर है, इनऑर्गेनिक मैटर में एक और एक चीज आती, मतलब पानी। हाइड्रोक्लोरिक ज्यादा केमिस्ट्री नहीं पढ़ लेना फिर करके ऐसा होता, उसका नाम डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है। हाइड्रोजन डाइऑक्साइड नहीं होता तो कुछ भी बोलेंगे, ठीक। तो वाटर, वाटर क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या इनऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। इनऑर्गेनिक, सॉरी, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में कार्बन से रिलेटेड आते, देखे ना हमने? तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वाटर, ना ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वाटर, मतलब वाटर कैसा तो अभी फिर वजूद में आया या था पहले से, तो बात हुआ तो उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। चलिए इसके लैंग्वेज में बोल देते, पानी रह रह के बासी हो गया। पानी बासी नहीं होता, पहले पॉल्यूशन के थ्रू हो गया। पॉल्यूशन कैसा होगा? पहले कंपनी से जुड़े हुए समझो। जब लाइफ ही नहीं थी तो इंसान कहाँ से आएंगे? इंसान नहीं तो कंपनी कहाँ से आएंगी? नहीं, ऐसा कार्बन नहीं। डाइऑक्साइड, ठीक है, ठीक। तो वाटर था, वाटर में फिर प्रोटोप्लाज्म जनरेट हुआ। प्रोटोप्लाज्म इज सिमिलर टू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मालूम ना? वो झाड़ा में रहना, एड़े अपने वो सेल जो रहता था, सेल के सेल बीच में जो खाली जगह रहती है उसमें रहती, पानी की जैसा कुछ, ठीक है। तो वो साइटोप्लाज्म, कुछ भी बोले ना सोच समझ के बोलो, ठीक है इंशाल्लाह। हाँ, तो साइटोप्लाज्म के जैसा कौन है? प्रोटोप्लाज्म। मतलब प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया? फिर एक भाई कुछ तो लिविंग लाइफ, ठीक है, लाइफ हो गई। ऑर्गेनिज्म है क्या? अभी मिलता प्रोटोप्लाज्म, ऑर्गेनिज्म है क्या? लाइफ है, ठीक है, लाइफ है। अब लाइफ के बाद में क्या हुआ? धीरे धीरे कुछ तो भी चेंजेस आए, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस, कुछ फिजिकल चेंजेस या कुछ फंक्शनल चेंजेस, समझ रहे?
कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, मॉर्फोलॉजी बोले तो स्ट्रक्चर, कोई एनाटॉमिकल सॉरी मॉर्फोलॉजिकल, हाँ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस बोले तो स्ट्रक्चरल चेंजेस, और एनाटॉमिकल चेंजेस बोले तो फंक्शनल चेंजेस, ठीक है। तो फंक्शनल चेंजेस, कुछ चेंजेस होते गए, तो प्रोटोप्लाज्म से बने फिर कौन? फिश नहीं, यूनिसेल्युलर, फिर दो यूनिसेल्युलर मिलके मल्टी सेल्युलर, दो यूनिसेलुलर मिलकर मल्टी सेलुलर, नहीं ठीक, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कोई एक ही बना हो, धीरे धीरे करके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी फिर मल्टी हाँ सेल्युलर, थोड़ा और स्पेशलाइजेशन हुआ। मतलब क्या हुआ, इनमें भी आगे आके प्लांट और ठीक है, प्लांट का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या क्लोरेला, क्लोरेला, ठीक है, क्लोरेला, ठीक है। तो क्लोरेला क्या है? यूनिसेलुलर प्लांट ऑर्गेनिज्म, मतलब प्लांट बना, और एनिमल का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल अंडा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल वो एमीबा, ठीक है, अमीबा और पैरामीशियम। व्हाट हैपेंड? हाँ, तो प्लांट में यूनिसेलुलर क्लोरेला और एनिमल में यूनिसेलुलर अमीबा। मैंने ये दो एग्जांपल्स दिया, कोई और भी रह सकते, फॉर एग्जांपल इसमें पैरामीशियम आएगा, यूग्लिन आएगा, समझ रहा? तो दूसरी चीजें आ सकती, लेकिन मैंने तुमको प्लांट का ये यूनिसेलुलर एक एग्जांपल ये, और एनिमल का एक ये। तो प्रोटोप्लाज्म से पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फिर डिवाइड हुए प्लांट सेल और एनिमल सेल में, ठीक है। प्लांट और एनिमल सेल बनने के बाद में दोनों में और थोड़ा स्पेशलाइजेशन हुआ। फिर यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स है वो आगे चल के मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो गए। रख दो बुक, रख दो बाजू में, रख दो जल्दी से, आगे हटाओ, छोड़ दो बुक, बुक छोड़ दो। हाँ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वापस से एनिमल और प्लांट, ठीक है। तो इसमें भी वापस से दो, एनिमल एंड प्लांट, ठीक है। तो प्लांट में छोटे से छोटा क्लोरेला और बड़े से बड़ा मोरेला, बैनियन। तुम पूरे बुक के एक एक वर्ड वही दे रहे तुम, हाँ? और एनिमल में छोटे से छोटा अमीबा और बड़े से बड़ा, और बड़ा क्या था? जिराफ, डायनासोर, वेल। अरे जाइंट नहीं, ब्लू व्हेल है वो। बुक में वो नाम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जाइंट वेल, यूनिसेलुलर क्या, एनिमल में अमीबा। तो अमीबा से लेके जाइंट वेल तक कुछ स्पेशलाइजेशन हो, मतलब बीच में क्या, बीच में कुछ नहीं आ रहा, कैसा कुछ है क्या? हुआ ना, फिर अपन भी बीच में सब चीजें ना, अमीबा, अमीबा से थोड़ा बड़ा कुछ और, फिर चींटियां, फिर चूहे, कीड़े मकोड़े, फिर उसके बाद वो पेस्ट, मतलब चूहे, वो सांप, वो चीजें, फिर उसके बाद में थोड़ा और बड़ा तो बिल्ली, फिर और बड़े तो कुत्ता, फिर इंसान, फिर और बड़ा जानवर, कोई तो फिर और बड़ा, तो धीरे 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 करते हुए कहाँ तक गए वो? जाइंट वेल पे साइज में चेंजेस, ठीक है। तो ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, क्या है वो? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। इसमें एक और एक चीज, जो प्रोटोप्लाज्म है, जो प्रोटोप्लाज्म है वो पानी में था, हाँ। ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था वो पानी में पैदा हुआ, ठीक है। और उसके बाद में धीरे 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 करके जो ऑर्गेनिजम्स है वो पानी के बाहर भी आने लगे, मतलब जमीन पे, फिर हवा में, फिर और कहाँ बर्फ में, और समझ रहा, ऐसा धीरे धीरे वहां तक जाने लगे। क्लियर हो गया? अब इसमें कुछ तो भी एविडेंसेस देखने के अपने,
एविडेंस मतलब क्या? सर प्रोटोप्लाज्म से छुआ ये कैसे सीधा। मालूम पड़ा? थ्योरी है, कुछ तो रिसर्च हुआ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। उनमें सबसे एविडेंस पुराना बोले तो होगा। कुछ तो ये प्रूफ, मतलब एवोल्यूशन हुआ ये कैसा पता चलेगा आपको? समझ रहा? तो एविडेंसेस में पहला आता, बोलो पढ़ के नहीं आए क्या? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है। फर्स्ट वाला है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। अब मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस मतलब क्या? तो एक बात बहुत ज्यादा कॉमन, बुक में दी हुई है, बहुत ज्यादा कॉमन। क्या? तुम कोई भी एनिमल को देख लो, कोई भी एनिमल को, इंसान भी एनिमल है ना, कोई भी एनिमल को देख लेंगे। तो मैंने कभी फेस ड्रॉ किया, व्हाट्सएप का जो इमोजी नहीं आते क्या अपने पास, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के, स्नैपचैट कर तो उस पे इधर आइज रहना है क्या नहीं? अच्छा इमोजीज की बात कर रहे है क्या नहीं? बीच में नोज रहना इधर, है ना जी, और नहीं इमोजी को नाक नहीं रहती इधर माउथ रहना, हाँ इधर माउथ रहना, ठीक है। और अपना दिल बोला तो नहीं, इधर क्या रहना? ईयर्स। अरे कुत्ते का लगा तो जो जनरल स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही है ना, कितने भी एनिमल्स है, कहीं ऐसा है कि आग नीचे, किसी को मुंह ऊपर है, समझ रहा? ऐसा कुछ है बराबर। आइस साइड्स में, मतलब किसी को फ्रंट साइड में, किसी को आजू बाजू भी कैसे है, लेकिन वो दोनों आजू बाजू है ना आंखें, उसके नीचे नाक है, उसके नीचे मुंह है, ठीक है। और ईयर्स कहाँ है? साइड में, समझ रहा? तो ये स्ट्रक्चर सबका सेम है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी एनिमल्स है सबके जो एंसेस्टर है कॉमन प्रोटोप्लाज्म दे आर कॉमन सेम, ठीक है। मतलब सेम एंसेस्टर से आए हुए हो, समझ रहा? यस समझा? पहला मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है। इसके बाद में एनाटॉमिकल एविडेंसेस, अंदर से सब चलते बस एनाटॉमिकल एविडेंसेस। तो एनाटॉमिकल एविडेंसेस में मतलब क्या? फंक्शंस कुछ सेम रहना, ठीक है। हार्ट एनाटॉमिकल एविडेंसेस में कौन कौन आते हैं? एनाटॉमी, दिमाग फेफड़े फेफड़े ठीक चल रहा ना? फंक्शंस सेम आ रहे, मतलब एनिमल्स चल रहे फिर रहे, आइस कोई तैर रहे, इंसान तैरता भी, चलता भी और उड़ता भी, कोई दोनों भी करते हैं। एरोप्लेन में बैठ के, कल मैंने देखा सब करता था। एरोप्लेन जगह पे खड़े रहता मालूम है ना? सही जब नाच रहा था फिर हाँ बस वो देखते बाद तो फंक्शनल कुछ आया तो वो एनाटॉमिकल एविडेंसेस, ठीक है। उसके बाद में तीसरा है क्या था? सर कितने एविडेंस है? 5 के थे ना, एम्ब्रियोलॉजिकल, हाँ एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस के बाद से प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, ये पता है? हाँ देखिए ना बुक में अपने 3 ट्राइमेस्टर्स। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है सब सेम है एक सब ही- सेम है, ऐसे यूं है ठीक है। हाँ जो भी सब सेम, ठीक है। तो सब सेम है तो क्या होगा? चल आगे सिस्टर लो, भी सेम होंगे। और आने आगे वाले भी सेम होंगे और आगे लो थोड़ी, बस। हाँ तो स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो एम्ब्रियो है या जाइगोट है वो सब सेम है ना स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके एंसेस्टर भी समझा? बार बार बात कहाँ पे आने वाली? एंसेस्टर एंसेस्टर सेम है, मतलब सीधा बोल देने का एंसेस्टर इधर ही कुछ थे क्या? प्रोटोप्लाज्म तुम्हें बोला ना समझा? ऐसा कुछ बोल देगा। चलो फिर इसके बाद और कौन सा आता? चौथा प्रोटोप्लाज्म भी मिली याद है हमको पैसे दो पैलिएंटोलॉजिकल, मतलब पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है। तो पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंसेस मतलब क्या? फॉसिल्स, वेरी गुड। तो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड फॉसिल्स की स्पेलिंग क्या आती है? ऐसी FOSSILS ऐसे फॉसिल्स, ठीक है। तो पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंसेस में फॉसिल्स, फॉसिल्स कैसा आएंगे? तो समझो पुराने जमाने के कोई तो भी जानवर या ऑर्गेनिज्म, जानवर मतलब
ऑर्गेनिजम्स, ठीक वो है, वो प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, और जो हमने 5 किंगडम्स देखे वो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म क्या था, क्या ऑर्गेनिजम्स कुछ तो ऑर्गेनिजम्स किसी वजह से डिजास्टर्स में क्या क्या, फ्लड और Volcano earthquake, eruption. volcano, जो भी सब चीजें, वो सब की वजह से क्या होगा, जमीन में दफन हो गए। दब गए, ठीक है, वो दब गए, उनके ऊपर मिट्टी की तह, फिर और एक तह, फिर और एक, समझ रहा, तह पे तह, ऐसे तह तह, पूरे लेयर्स जो है मिट्टी के बनते गए, मतलब वो जमीन में दबते गए। अब जो भी ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में रहता कार्बन, ठीक है, कार्बन। तो कार्बन के 2 फॉर्म्स हैं, क्या, C14 C12 C14 एंड C12, क्या रहते हैं वो, कार्बन के 2 नहीं बॉडी में रियलमी कुछ के तो फोन, रियलमी के फोन। कुछ तो नाम है ना, C14 और C12, मतलब एटॉमिक मास नंबर अगर सेम चेंज है तो क्या रहेंगे वो, क्या C14 आइसोटोप्स, ठीक है, ये आइसोटोप्स एक दूसरे के, समझ रहा, जिनमें से C12 नॉन रेडियो एक्टिव, ठीक है, C12 इज नॉन रेडियो एक्टिव। नॉन रेडियो एक्टिव बोले तो अपन देखो रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस रहता है उसका मतलब ये रहता है कि कोई सब्सटेंस अपना एक एलिमेंट है, समझो वो रेडियो एक्टिव है, तो उस अपने एलिमेंट में से वो एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन को लॉस करेंगे, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा तो वो किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जा रहा, समझ रहा। सपोज C14 अगर 14 इलेक्ट्रॉन वाला एक एलिमेंट है तो उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो वो बन गया 13 इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट में, समझा, वो किसी और में कन्वर्ट हो गया, तो ऐसा कन्वर्जन। तो C14 जो है वो रेडियो एक्टिव है और C12 जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव है। अब C12 से C14 का क्या रहता है, रेशियो, ठीक है, C12 टू C14 एक रेशियो। अब रेशियो है तो वो रेशियो अगर चेंज हो रहा, समझ रहा, रेशियो अगर चेंज हो रहा, देखो C12 को मैंने क्या बोला, नॉन रेडियो एक्टिव, और C14 क्या है, रेडियो एक्टिव, दोनों का रेशियो पहले कुछ तो भी था, जो भी था। C14 क्या हो रहा है, रेडियो एक्टिव है तो उसकी क्वांटिटी कम 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 होती जा रही, तो रेशियो भी चेंज हो रहा ना, समझा, गिर रहा। रेशियो चेंज हुआ, तो रेशियो चेंज हो रहा, और वो अगर स्टडी कर रहे चेंज ऑफ रेशियो C12 टू C14 तो फिर उसको बोलते क्या, कार्बन डेटिंग कार्बन डेटिंग, सुने ना, इसके साथ डेट करता फॉरेंसिक में कार्बन डेटिंग, ठीक है। तो कार्बन डेटिंग कहाँ पे स्टडीज में आ रहा, कौन से स्टडीज में, पैलियोंटोलॉजिकल स्टडीज में। अब हम बोल रहे थे ना, जैसे ये सब के एंसेस्टर कुछ तो भी एक है, जैसे मॉर्फोलॉजिकल है, उनका पहले स्ट्रक्चर कुछ और होगा, ठीक है, तो उनका स्ट्रक्चर कुछ और होगा, जो भी है, तो वो स्ट्रक्चर का भी कुछ और है पहले, तो ठीक है ना, हम कैसा मानेंगे वो तो थ्योरी है, ठीक है, वो समझ में आ रही, लेकिन प्रूफ क्या है, समझ रहा, प्रूफ। तो पुराने जमाने के अपन सुनते हैं ना, डायनासोर्स मिल रहे, तो डायनासोर्स क्या हो जा रहे, एंसेस्टर, समझे, एंसेस्टर्स, तो उनको स्टडी करने का, फिर उनकी बॉडी को देखने का, उनमें चेंज हुए तो कोई और ऑर्गेनिज्म बना, समझा, उनमें चेंज हुआ तो फिर कोई और ऑर्गेनिज्म बना, ठीक। और क्या था ये, एनाटॉमिकल का कुछ रहा क्या, हाँ रहा शायद, एनाटॉमिकल जो एविडेंसेस है उसमें देखो अपने पास में क्या क्या है, अपेंडिक्स है ना, और एक कान, एक्सटर्नल ईयर, और एक्सटर्नल ईयर को बोला जाता क्या, यार पिन्ना, सिर्फ पिना, ठीक है। तो अपेंडिक्स समझो, टीथ भी है उसमें, अपन ये दो ही देखेंगे, अपेंडिक्स है तो जो लार्ज इंटेस्टाइन रहती है ना, ऐसी सांप, ऐसी लार्ज इंटेस्टाइन रहती, तो लार्ज इंटेस्टाइन को यहाँ से जुड़ी हुई रहती स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, तो
तो स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ से जुड़ी हुई रहती है ना, इधर छोटा सा एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता, उसको बोलते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन, उसको बोलते हैं अपेंडिक्स, जो इंसानों में कुछ काम का, निकाले कुछ एनिमल्स में बस कुछ एनिमल्स में वो काम का है। और वो किसके लिए काम का है? घास फूस खा के उसको वेरी गुड। ठीक है, जो घास खाते हैं ना हर्बिवोरस एनिमल्स, तो उनमें वो जो अपेंडिक्स है इट इज यूजफुल, तो वो वहाँ पे काम का है। क्या करते और हैं? इंसानों में मतलब अपन भी घास पे जी सकते हैं। जी सकते, चलो कल से इंसानों में जो अपेंडिक्स है वो अभी कुछ काम का नहीं है, मतलब वो फंक्शनल लेस है। ठीक है, तो अगर और खाए तो हयात काम है, करेंगे, less। फायदा नहीं। खाए तो काम करेंगे ना। ठीक है, तो फंक्शन लेस है, नहीं नहीं नहीं, कुछ भी काम नहीं करता, तो फंक्शन नहीं, काम ही नहीं करता हूँ मैं, बोल रहा ना मेरी बात तो सुन, काम की फंक्शन लेस है। ठीक है, कुछ काम ही नहीं उसका बॉडी में, और फंक्शन लेस है। अगर उसमें कभी खाना यहाँ से आके इधर जाके अटक जमा हो जा रहा वहाँ पे, तो फिर तो फिर ऑपरेशन वो करके हाँ वो पेन होता कुछ तो भी, और अपेंडिक्स की बीमारी जिसको बोलते हैं वही रहती है। खाना इधर से आके आगे पास नहीं होता, यहाँ पे जाके भर जाता हूँ, और उधर खाना का भी भर गया हो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में, तो फिर वहाँ से खाना निकलता नहीं। ठीक है, तो फिर वहाँ पे पेन होता, मतलब बॉडी में कोई भी चीज, मैंने बोला ना एवरीथिंग विच इज गोइंग इनसाइड इट मस्ट कम कम आउटसाइड। किसी चीज का फुट भी हुआ आया ना, हाँ, ऐसा फूट हुआ गया ना? तो मर जाते। ये बातें नहीं करने का। तो कोई चीज अगर बॉडी में जा रही तो वो बाहर आना जरूरी है। अब ये कुछ खाना जाएंगे अपेंडिक्स में जाके रह ही जा रहा, बाहर ही नहीं आ रहा, मर जाएंगे। समझ तो रहे? वहाँ पे बासी हो जाएगा। हाँ, तो वहाँ पे कुछ तो रिएक्शंस होंगे ना, बायोकेमिकल पैदा रिएक्शंस, होंगे। तो डिसीजेस होंगे, फिर वहाँ पे कुछ इन्फेक्शंस होंगे, तो फिर वो अपेंडिक्स को ही कट करके निकाल देना पड़ता है। और पहले समझा? से निकाल लिए तो क्यों पर जबरदस्ती अपेंडिक्स को ही कट करके निकाल देना पड़ेगा। खाना उधर नहीं समझे? जाएगा फिर। बाद में वापस जाएंगे खाना, 2 टाके मार देंगे। समझा? उसके बाद में एक्सटर्नल ईयर, तो ईयर का भी देखेंगे हम। तो इंसानों में एक्सटर्नल ईयर, किसी के हलते हैं, किसी के कान हलते हाँ हैं, देखो मेरे मेरे हलते ना, किसके हलते सही, मेरे हलते ना, पीके होगा। मेरे हलते, किसके सही में हल रहे थे। मेरे हलते। हाँ, तो कान हलाते जो वो कौन था? बंदर। बुक में दिया हुआ है, मैंने भी कल भाई तुम्हारे बिल्ली भी हिलाती। तो बिल्ली बुक में मंकी दिया हुआ है ना, बंदर। तो बंद तो बंदर के कान मूव कर, समझ रहा? आप बिल्ली का भी तुम एग्जांपल लेंगे, बंदर का। बिल्ली क्या करती? बिल्ली कान का कहाँ पे पीछे हिलाती? खत्म सर हाथी के भी हिलते। बिल्ली के कान कहाँ हलते? पीछे होते पीछे जी नहीं, पीछे नहीं होते हमेशा, जहाँ पे आवाज आवाज हलचल। हाँ, और सर हाँ, रैबिट की भी एक लटके हो रहता जरा है। ऐसे सी आहट हुई, तो वहाँ पे वो साइड में उसके कान मूव करती बिल्ली। तो बंदर का भी वैसे, रैबिट समझा? सांप तो के भी- वो जो एक्सटर्नल ईयर है, दे आर फंक्शनल इन सम एनिमल्स बट दे आर फंक्शनलेस इन ह्यूमंस। ठीक है, तो पीना का काम भी वैसा। चलो क्लियर हुआ? जी सर, ये चारों एविडेंसेस हो गए क्लियर, और कोई बचा क्या? पांचवा सर आपने बोला था 5 5 या 6 है शायद उसके अंदर। 5 है शायद। मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, दुम एम्ब्रियोलॉजिकल, भी तो है ना एक। पैलेंटोलॉजिकल, और एक वो है क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक्स। हाँ बिटवीन अब connecting हाँ। सही, क्या क्या वो एग्जांपल्स तो मेरे को नहीं याद आ रहे अभी, मैं उसकी तुमको एक्सप्लेन कर देता। कनेक्टिंग लिंक मतलब क्या? हाँ। पीरियोडिक टेबल में हमने देखे 3 टाइप के एलिमेंट्स होते। हाँ, जोर से। हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन 3 टाइप के हाइड्रोजन, एलिमेंट्स। ऑक्सीजन मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स। ठीक है, कौन कौन से रहते हैं? लोहा ला लोहा नॉन लोहा और लोहे के आप- ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स रहते हैं। तो मेटल्स और जो नॉन मेटल्स हैं, ये दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बिल्कुल दोनों के एक दूसरे के अपोजिट अपोजिट। ठीक है, तो अपोजिट मत समझो उसको, समझो कि दोनों की भी जो कैरेक्टरिस्टिक है अलग अलग है, अपोजिट मत समझो। ठीक है, दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या वर्किंग है, फंक्शन है, वो सब क्या है। ठीक है, और जो मेटलॉइड्स है
उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल्स की है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन मेटल्स, ठीक है। तो मेटलॉइड्स क्या हुए, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। किसी ने मेटल और नॉन मेटल बोला तो तुम क्या दोनों को अलग अलग टॉपिक कंसीडर करेंगे ना, और नॉन सॉरी मेटलॉइड्स बीच में आ गया तो सब एक ही चीज बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा Link हो चेंजेस गया। हो रहे, समझे, थोड़े थोड़े चेंजेस हो रहे। तो क्या हो रहे चेंजेस कहाँ लिखे हमने, कैसे कैसे, थोड़े थोड़े स्लोली ग्रेजुअली, ग्रेजुअली बोले तो कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली, ठीक है। ऐसे अगर चेंजेस हो रहे तो उसको बोलने का कुछ तो भी क्या, ग्रेजुअल चेंजेस। तो अगर कुछ एनिमल्स है, ग्रुप 1 एनिमल्स और ग्रुप 2 एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स भी बोल सकते हैं, एनिमल्स देखेंगे तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एनिमल्स दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शंस जो है बिल्कुल अलग अलग, और बीच में कोई एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स है जिनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनके हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनके हैं, ठीक है। दोनों के कुछ और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है तो उसको बोलने का क्या, जो बीच में जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एनिमल्स, ठीक है। क्लियर हो गया, एनी डाउट? आज के लिए इतना काफी।